अब देख लो प्रश्नावली 3 में जो जो अब छोड़े थे वो सब चलेगा। दूसरा कहता है एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, है ना। और उसी के बाद सातवां बोल रहा है वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, है ना। तो या ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, सीधा सीधा बनेगा। याद रखना अगर एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो उसकी प्रवणता कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। अगर एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और अगर कोई सॉरी उल्टा बोल दिया, पहला वाला क्या है, रुको तो, हाँ ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, शून्य होगी। और वाई अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी, अनंत होगी। अनंत या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित, इन्फिनाइट, है ना। अगर कोई रेखा है जो एक्स अक्ष के पैरेलल है तो उसका जो हम लोग का m का वैल्यू होगा वो 0 होगा। और अगर कोई y अक्ष के पैरेलल है तो उसका वैल्यू कितना होगा, अनंत होगा, है ना। अब ये होता क्यों है, अच्छा प्रवणता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप इंटरवल, ठीक। अब देखो होता क्यों है, अगर मान के चलो ये हम लोग का यहां दिख रहा है ना, हाँ मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई है। एक्स अक्ष के समांतर बोल रहे हैं, मान लो एक्स के पैरेलल हम लोग कोई रेखा खींच दें ये, तो इसकी प्रवणता, तो इसमें ढाल दिख रहा है हम लोग को, स्लोप दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो इसका प्रवणता क्या होगा, शून्य होगा। या ऐसे समझे हमारे पास सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब देखो अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, तो एक्स अक्ष में आगे बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर y अक्ष में देखें तो 2 में ही टिका है। अगर 2 बिंदु ले ले यहां और यहां, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2 2 होगा। और यहां पर लेंगे तो 5 और कितना होगा, 2 होगा। प्रत्येक स्थिति में y1 अगर इसको लेते हैं और इसको y2 लेते हैं तो y1 और y2 दोनों कितना है, 2 2 है। तो उस कंडीशन में अगर एक अक्ष के समांतर है तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 में से 2 घटाओगे तो 0। तो 0 बटे ये जो भी आए x2 माइनस x1, तो हम लोग को पता है यदि अंश 0 हो तो पूरा पद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए हम लोग का एक अक्ष के समांतर या उसके पैरेलल अगर कोई रेखा होगा तो उसका जो स्लोप होगा, उसका जो प्रवणता m होगा या ढाल जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसी के उल्टा जब y अक्ष के समांतर कोई रेखा की प्रवणता होगी तो वो क्या होगी, अपरिभाषित। y अक्ष के पैरेलल ले लो, ये हम लोग का x एक्सिस है और ये हम लोग का y है। अब हम लोग का लाइन ऐसे है, y अक्ष के समांतर पैरेलल ये है, तो इसका अगर हम लोग देखें तो मान के चलो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इधर देखें ये 1 2 3 और 4, तो इधर तो हम लोग का बढ़ रहा है y अक्ष में, लेकिन x अक्ष में क्या है, 2 में ही जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस फॉर्मेट में नीचे वाला x2 जो x1 है वो क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम लोग का एक ही चल रहा है। अगर 2 बिंदु यहाँ लेते हो तो यहाँ का निर्देशांक 2 आएगा और यहाँ का भी निर्देशांक कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब नीचे वाला 0। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे 0। और हम लोग को पता है किसी का हर 0 हो तो पूरा पद क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, क्योंकि 0 से किसको भाग दोगे। याद रखो अगर कोई संख्या p बटे q परिमेय संख्या में है, अगर हर अंश 0 होता है, हर जो का त्यों रहता है तो वो पद 0 हो जाता है। और अगर अंश जो का त्यों रहता है, हर 0 हो जाता है तो पूरा पद क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ये याद रखना, अंश 0 तो सब 0 और हर 0 तो पूरा अनंत, ठीक, ये याद रखना। तो उस कंडीशन में जब एक अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी तो उसकी प्रवणता कितनी होगी, 0। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एक नंबर में, या तो खाली स्थान में घुस आएगा और या तो घुस आएगा तुम लोग को उसमें ऑब्जेक्टिव में। जैसे हम लोग का इसको कैसे घुस आएगा मालूम, 2 ठो घुस आएगा, 2 ठो नहीं, 2 ठो में से कोई एक घुस आएगा। हम लोग देखे हैं एक अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक देखे हो, एक अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, कितना होगा, एक अक्ष पर स्थित किस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, एक अक्ष पर तो स्थित है ना, y पर थोड़ी है, तो 0 होगा y का वैल्यू।
तो 1 से और क्या होगा 0, और y अक्ष पर है तो क्या हो जाएगा 0y। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा 1 से 0, और y अक्ष पर होगा तो 0y। उसी तरह x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी 0, और y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी अनंत। अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव में देता है 1 नंबर में, है ना, तो वो दे देगा खाली स्थान में दे सकता है x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता खाली स्थान होगी, या y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता खाली स्थान होगी। या ऑब्जेक्टिव में देगा तो दे सकता है x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता जो है वो होगी कौन सी होगी, पहला कंडीशन दे देगा अनंत दे देगा, दूसरा कंडीशन दे देगा 0 दे देगा, तीसरा कंडीशन इसी निर्देशांक को घुसाएगा, x 0 कर देगा, और चौथा निर्देशांक घुसाएगा 0 और y घुसा देगा। अब फिर तुम लोग पहला वाला याद रखोगे तो इसमें से ठोकोगे, जबकि वो पूछा क्या है प्रवणता पूछा है, m का मान निकलेगा। ये तो निर्देशांक है ना, ये तो कोऑर्डिनेट है, बिंदु का कोऑर्डिनेट है, ये तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो शब्दों को भी समझना पड़ता है कि पूछा क्या है। अरध धुर बिमला जैसे मत ठोक देना, है ना, नहीं तो बिमला इसे दबेन करा पुत थे कैसे हुई थे, है ना, समझ गए ना। तो बस उसमें खाली एक लाइन में लिखना है, बस एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी तो 0, और y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी अनंत, इन्फिनाइट या अपरिभाषित कर सकते हो, है ना, जिसको हम लोग नहीं कर सकते। इसको क्या लिखोगे, लिखने का नहीं है कुछ। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा हाँ हो तो गया, एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी 0, बस ये ऑब्जेक्टिव बनेगा दूसरा, और ये 7वां ये ऑब्जेक्टिव है। एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होगी, और y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता होगी हम लोग का अनंत या अपरिभाषित कह सकते हो, है ना, हो गया। अब समझना इंपॉर्टेंट चीज एक ठो, रेखा का समीकरण, है ना, लाइनर इक्वेशन क्या है। हो गया। अब देखो रेखा का समीकरण क्या होता है, तो सीधा बता रहा हूं, रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। यह होता है हम लोग का सरल रेखा का समीकरण, है ना, सिंपल लाइनर इक्वेशन होता है ये, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां m जो है ये हम लोग का क्या है प्रवणता, और c क्या है, हाँ अक्षों से काटा गया अंतःखंड है। कभी कभी होता क्या है क्वेश्चन में ये ऐसा पूछ देता है कि रेखा का समीकरण दिया गया है, इसकी प्रवणता और y अक्षों से काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए, या x अक्षों से काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को केवल और केवल c निकालना है, प्रश्न में जो दिया रहेगा वो अपने आप बन जाएगा। c जो है अक्षों से काटा गया अंतःखंड है, वो ये नहीं बोल रहा है कि x अक्ष से काटा है या y अक्ष से, प्रश्न में जो देगा उसी अक्ष से काटेगा सीधा, है ना। तो ये होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी किसी भी फॉर्मेट में। अच्छा होता क्या है, इसी में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव, देखो मैं ऑब्जेक्टिव को भी 1 नंबर का डिफाइन करके चल रहा हूं, इसको याद रखना। इसी में पूछ देता है, क्या पूछेगा, मान लो एक समीकरण दे दिया 2y बराबर, या हम लोग को दे दिया y बराबर 3x प्लस 5, ठीक। अब बोला इसकी प्रवणता कितनी होगी, तो इसका प्रवणता कितना होगा, कितना होगा 3 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि m प्रवणता बनता है, x के साथ जो भी रहेगा वो क्या बनेगा प्रवणता, तो x के साथ क्या है 3 है, तो इसका प्रवणता कितना होगा 3 होगा। कब के कंडीशन में, जब y स्वतंत्र हो, अगर यहीं पर 2 कर दूं तो प्रवणता 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेट हम लोग का क्या है y बराबर है, हम लोग का तो 2y बराबर हो जा रहा था, हम लोग को इस फॉर्मेट को हटाना पड़ेगा y बराबर, तो यहां बटा दो हो जाएगा, तो x के साथ जो भी रहेगा वो क्या बनेगा प्रवणता। अब कई लोग क्या करोगे,
होगा, कई लोग से होगा, इसी बेच में बहुत लोग से होगा। क्या करेंगे, अंतःखंड प्रवणता ज्ञात कीजिए। हाँ, तो जैसे एक शख्स आता है तो पूरा लिख देंगे 3/2x ऐसे कर देंगे, यहां पर फिर वो गलत हो जाता है। प्रवणता हमेशा संख्यात्मक मान होता है, उसके साथ x y कुछ नहीं चिपकता है ना, वो स्वतंत्र होगा। तो इसके साथ जो m रहेगा यही क्या बनेगा हम लोग का प्रवणता, स्लोप ऑफ इंटरवल बनेगा। समझ गए। और ये c जो है अक्षों से काटा गया क्या बनता है, अंतःखंड बनता है। समझे। हाँ, अब देखो इसी में आगे, अब दोनों मिक्स चलेगा, रेखा का समीकरण और प्रवणता करके। जैसे हम लोग को दे दिया है पांचवा, देखो सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अब y अक्ष से हमको ज्ञात करना है, ठीक। ये है क्वेश्चन हम लोग का पांचवा। हल देखो, अब देखो हल कैसे करना है। सरल रेखा हम लोग को दिया है तो हम लोग करेंगे, दिया है रेखा का समीकरण, कितना दिया है, 7 है ना। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखने पर। हाँ लिखोगे। अब देखो किस रूप में लिख रहे हो, अरे भावना ऐती देखता समझ नहीं इसका था, सोती गुठिया था सो तैती देखना भाई, मैं पढ़ाता हूँ तो काय समझ बेता ना, कैसे सर मैं भुला जाता हूँ कथस। ए दे y बराबर mx प्लस c है तो y को ही रखना है हम लोग को, बाकी सब को लेके जाना है। तो हम लोग पहले तो 5x को लेके जाएंगे, तो ये इधर क्या बचेगा, 6y बराबर 7 है, इसको उधर लेके जाओगे तो कैसा बचेगा, -5x। फॉर्मेट है हम लोग का x को पहले रखने का, तो इसको पहले रखेंगे, 6y बराबर इसको पहले रखो, -5x और 7 किस में है, धन में, हो गया। अब y के रूप में रखना है तो 6 को भी लेके जाओ, तो y को रखेंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे तो -5x धन 7 बटे कितना हो जाएगा, 6। अब दोनों के लिए अलग अलग कर दो, तो y बराबर -5 बटे 6 x और धन इसके साथ ले लोगे तो 7 बटे 6। अब अगर इसकी तुलना करो y बराबर mx प्लस c, तो m कौन सा है हम लोग का 5/6 और c कौन सा है 7/6 है ना। तो यहीं से अब ये यहां से अब ये निकल गया यहां से। हाँ, अतः प्रवणता m बराबर -5/6 व y अक्ष से काटा गया, हाँ अंतःखंड कितना होगा 7/6 होगा, ठीक। बस ट्रक चलो नोट कर लो। सोमवार को तुम लोग का टेस्ट होगा, है ना। हाँ, सोमवार को टेस्ट होगा तुम लोग का चैप्टर 5 अनुपात समानुपात। उसमें तीसरा प्रश्नावली जो है ना, उसमें तीसरा प्रश्नावली का 1 से लेकर 8 तक का, पहले सुनो, 1 से लेकर 8 तक का हो गया, 1 से लेकर 8 तक हो गया ना। हाँ, और उसके बाद प्रश्नावली 1 में चौथा, पांचवा, छठवां शीश में टिक कर लिए रहो, पेन में मत करना, क्योंकि मैं वो बोर्ड के लिए टिक कराता हूं, अलग है। हो गया। आ? किसका पहला, प्रश्नावली 1 का चौथा, पांचवा, छठवां हो गया। प्रश्नावली 1 का चौथा, पांचवा, छठवां, और प्रश्नावली 3 का 1 से लेकर कहां तक का, 8 तक का, और उसके बाद फिर उदाहरण है। हाँ, पेज नंबर 140 में आओ, उदाहरण
आए? हाँ, इसमें लिखो 11वां 12वां 13वां, बस इतना को 11 12 13। चलो अब इसको नोट करो। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता कितना है, 5/4 है। मतलब हम लोग को वो c और m दोनों का वैल्यू दिया है, हम लोग को इसी में उस वैल्यू को क्या करना है, रखना है, और उसके बाद सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, याद रखो कंडीशन दो टाइप का होता है, पहला और दूसरा। याद रखो अगर प्रवणता दिया रहेगा m और c दिया रहेगा और हम लोग को बोले रेखा का समीकरण निकालिए, तो रेखा का समीकरण इस रूप में रहेगा, x धन y बराबर x धन y धन संख्या बराबर 0। ऐसा रहता है समीकरण का वैल्यू, चाहे ये प्लस माइनस कुछ भी आए, x भी इधर रहेगा, y भी इधर रहेगा, संख्या भी इधर रहेगा, और बराबर क्या रहता है। तो ये बनता है हम लोग का लाइनर इक्वेशन, रेखा का समीकरण। और अगर हम लोग को रेखा का समीकरण दे दिया है, मान लो कुछ भी है ना, और हमको बोला कि m और c इन दोनों को ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको इस वाले फॉर्मेट में रखेंगे, तब तो हमको m निकलेगा और c निकलेगा। ठीक, तो अभी ये वाला बनाए थे, अब ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे, m और c दिया है तो हम लोग इसको इस रूप में रखेंगे। ठीक, तो हम लोग को दिया है करके सीधा लिखते जाते हैं, गिवन अस करके जो भी है। ये है हम लोग का 6वां क्वेश्चन। हमको क्या क्या दिया है, जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है और जिसकी प्रवणता कितना है, हाँ, तो हम लोग को दिया है प्रवणता m बराबर 5/4 और अंतःखंड दिया है कितना, c बराबर 3 दिया है ना। अब इसे y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखने पर या वैसा मत करो, हम लोग को सरल रेखा के समीकरण में बदलना है ना। अब रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर mx प्लस c, इसी में रखोगे तो y का वैल्यू रख दो, y का y ही रहेगा, m के जगह में कितना रखोगे, तो 5/4, x का x, c के जगह में 3 हो गया। y का y लघुत्तम लोगे, पूरे का लघुत्तम 4, ये इधर गुणा होगा तो 5x धन, अब इसके नीचे तो नहीं है 4, तो सीधा गुणा होगा 4 तिया, अब ये 4 इधर जाएगा। ऐसा मत करना कि 4 बटा में सीधा इधर लेके आओ, सीधा इधर नहीं ला सकते तुम लोग, क्योंकि ये इससे अभी अटैच है ना, तो इसको पहले हल करोगे, पूरे का बटा आएगा, फिर इधर लेके जाना। अब 4 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर 5x धन 12। हम लोग को पता है x हमेशा कैसा रहता है, प्लस में रहता है, तो इसको उधर लेके जाओ, तो 0 बराबर 5x धन 12 और माइनस कितना हो जाएगा, 4y। हमको रखना कैसे है, फिर x और y उसके बाद संख्या, तो x को पहले रखो तो ये हो जाएगा हम लोग का 5x, फिर y को रखो तो -4y, और फिर संख्या रखो तो +12 बराबर 0। ये हम लोग का है रेखा का समीकरण, यही है बस आंसर। आया कि नहीं एक बार चेक कर लो, बस ऐसी एक्स वाई और संख्या, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, और सब में ये सूत्र लगेगा, यहाँ भी लगेगा y बराबर एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट, यहाँ भी लगेगा y बराबर एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट। ठीक, इसको नोट करो और उसके बाद तुम लोग मेरे को बना के दिखाओ 8वां, सेम पिरोसी है।